ऐसो तलब में व्यस्त हैं, अय्याशी में शायद कहीं डूबे हुए हैं। बिहार की जनता तख्ती लगाकर, बोर्ड लगाकर इन्हें ढूंढ रही है और इन पे इनाम की भी घोषणा की है, जो ढूंढ करके लाएंगे। ये क्या नेतागिरी करेंगे बताइए? इनको इतना महत्वपूर्ण 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने तो उस समय उन्होंने 15 में भी बिहार को 1,40,000 करोड़ का विशेष पैकेज दिया, जिससे बिहार में विकास की रफ्तार आगे बढ़ी, तेज बढ़ी। और अब तो बिहार में और भी शानदार 3-3 एक्सप्रेस वे, धार्मिक इकोनॉमिक कॉरिडोर। लालू यादव है ना, जो अपने वोटरों से कहा करते थे कि अरे सड़क बनवाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, अच्छा है गड्ढा में चलिए। ये क्या विकास की बात करेंगे? इनके बस की बात नहीं है। नमस्कार, मैं ब्यूटी कश्यप और आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। बिहार में मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है, फिर भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार जी मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहीं नजर नहीं आ रहे। बिहार विधानसभा का अति महत्वपूर्ण मानसून सत्र चल रहा है और ये जनाब लापता है, ऐसो तलब में व्यस्त हैं, अय्याशी में शायद कहीं डूबे हुए हैं। बिहार की जनता तख्ती लगाकर, बोर्ड लगाकर इन्हें ढूंढ रही है और इन पे इनाम की भी घोषणा की है, जो ढूंढ करके लाएंगे। ये क्या नेतागिरी करेंगे बताइए? इनको इतना महत्वपूर्ण सत्र चल रहा है और इनको जन सरोकार के मामलों से कोई मतलब नहीं। लापता है, ये भागे हुए हैं। इनको भी विधान सिर्फ ट्विटर बबुआ होकर ये रह गए हैं, ट्वीट करते रहते हैं केवल, ये बाकी से कोई इनको मतलब नहीं। इनको अभी यहाँ रह करके समस्याओं को सुनना चाहिए, बहस में, विधानसभा के बहस में भाग लेना चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी से भागने वाले लोग ये लोग हैं, ये लोग बिल्कुल गैर जिम्मेदार लोग ये लोग। प्रतिपक्ष के नेता को इतना गैर जिम्मेदार बिहार उम्मीद नहीं कर रहा था कि ऐसे होंगे। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि बिहार को जो 59,000 करोड़ की राशि मिली है वो एक झुनझुना है। लालू जी को तो पहले यह बताना चाहिए ना कि मनमोहन सरकार में भी वो मंत्री थे और उसी समय रघुराजन कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिसने ये खारिज किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। तो उस समय क्या उनके मुंह में दही जम गया था? उस समय उनको बोलना चाहिए था, उस समय उन्होंने बात की नहीं। ये सिर्फ उनके पॉलिटिकल ग्लिमिक है, पॉलिटिकल स्टंटबाजी करते हैं वो। पहले यूपीए सरकार में ही यह तय हो गया था और जिस समय लालू जी मंत्री थे और बड़े कहते हैं कि बड़े धाकर मंत्री थे, किंग मेकर थे, उस समय इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी। लेकिन आज सिर्फ विरोध करने के लिए बिहार को जितनी बड़ी सौगात मिली है, इतनी बड़ी सौगात बिहार को आज तक देश में किसी ने नहीं दिया। और आज ही नहीं, जब माननीय मोदी जी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने तो उस समय उन्होंने 15 में भी बिहार को 1,40,000 करोड़ का विशेष पैकेज दिया, जिससे बिहार में विकास की रफ्तार आगे बढ़ी, तेज बढ़ी। और अब तो बिहार में और भी शानदार 3-3 एक्सप्रेस वे, धार्मिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, बिजली का संयंत्र लगने जा रहा है। बाढ़ राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपये मिले, जिसकी परमानेंट राहत, कोसी की आपदा है, उस आपदा को हम लोग उसको अवसर में कैसे बदलेंगे, इसके लिए 11,500 करोड़ रुपये अलग से सैंक्शन किए गए हैं कि कोसी की आपदा को हम लोग अवसर में बदलकर उससे बिहार के भलाई के काम में कैसे लगा सकें। तो मोदी जी की बहुत दूरदृष्टि वाली सोच है। लालू जी के उनका तो एक ही मन रहता है ना, उद्योग मतलब वो समझते हैं अपहरण उद्योग, बाकी से उनको मतलब नहीं रहता है। डेवलपमेंट क्या होता है उनको पता नहीं। ये वही लालू यादव है ना, जो अपने वोटरों से कहा करते थे कि अरे सड़क बनवाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, अच्छा है गड्ढा में चलिए। ये क्या विकास की बात करेंगे? इनके बस की बात नहीं है। लालू यादव और लालू परिवार का विकास से वही संबंध है जो सांड और लाल कपड़ा का होता है। जैसे सांड लाल कपड़ा देख के भड़क जाता है, वैसे ही लोग विकास का नाम सुनकर भड़क जाते हैं, क्योंकि इनको तो सिर्फ राम नाम जपना, पराया माल अपना, इससे मतलब है, बाकी कोई मतलब इनको रहता नहीं। कल मॉनसून सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं, ये बिल्कुल गलत बयानबाजी मुख्यमंत्री के ऊपर किया जा रहा है। मैं समझ गया आपके प्रश्न को। ये बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कहा कि महिलाएं पहले कुछ नहीं थी। महिलाओं को जब 2005 में हम लोग आए तो हमने महिलाओं को आगे बढ़ाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पहले क्या था आप जानती हैं, हमारे आने के बाद महिलाएं आएगा। सही बात है, महिलाओं को आरक्षण, पंचायती राज चुनाव हो चाहे कहीं भी हो। आज देखिए बेटियां साइकिल से स्कूल जा रही हैं, सड़कों पर 47 लेके हमारी आपकी सुरक्षा कर रही हैं। सब नीतीश कुमार के राज्य में ही संभव हुआ है। इसके पहले तो महिलाएं शाम को 6 बजे के बाद घर से निकलती नहीं थी। तो महिला तो छोड़िए, पुरुष नहीं निकलते थे जंगल राज्य में, तो महिला की क्या बात। तो सच मायने में महिला का विकास तो इसी राज्य में हुआ है और इसी बात को नीतीश जी कह रहे थे। लेकिन विरोधियों को सिर्फ विरोध करना है, उनको विधानसभा चलने देना नहीं था, तो वो कुछ भी करके इस तरह से वो हंगामा करते रहते हैं।